आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत में खुद दलाइल, कहा कि इनके ऊपर इल्जाम है कि इनके दौरे हुकूमत में इनके बच्चों के असासों में इजाफा हुआ। इन्होंने तो वजीर आला पंजाब होते हुए बच्चों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इन्होंने चीनी के मामले पर सब्सिडी बच्चों को नहीं दी। इनके फैसलों से बच्चों के कारोबार को 90 करोड़ रुपए का नुकसान और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। इनके फैसलों से काश्तकारों को बड़ा रिलीफ मिला। वो इंसाफ के लिए बहुत पुरुमीद हैं। शहबाज शरीफ को दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट से नैब एहलकारों ने हिरासत में ले लिया था। शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ नाकाम है, वो उसका मुकाबला करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून की नैब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि नून लीग गिरफ्तारी पर एहतजाज नहीं करेगी, अपनी जात के लिए लोगों को सड़कों पर नहीं लाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला हैरान कुन था। एपीसी के फैसलों को मफलूज करने, गिलगित बल्तिस्तान और बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। कहा फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से ताखीर का शिकार है। बिलियन ट्री सुनामी और अलीमा बाजी की बेनामी जायदादों का कोई नहीं पूछता। हमने पहले भी अदालत के फैसले तस्लीम किए थे, उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि सारे ऑपोजिशन रहनुमाओं के बयानात देखें, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक ऑपोजिशन रहनुमा ने भी मैरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ धमकियों पर जोर है। ऐसे नहीं चलेगा, पैसे वापस करो या जेल जाओ, च्वाइस आपकी है। माजी के हुक्मरानों ने वन मैन शो के जरिए तमाम इख्तियारात अपनी जात तक महदूद रखे। शोर मचाने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लूटमार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नून लीगी MPS से मुलाकात में इजहार ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने वजीर आला पंजाब को अपने हलकों और इलाके के मसाइल से आगाह किया। कहा उन्हें वजीर आला की क़यादत और पॉलिसीज पर एतमाद है। अवामी खिदमत के लिए वो वजीर आला के साथ हैं। मुलाकात करने वालों में चौधरी अशरफ अली अंसारी, गयासुद्दीन, फैसल खान और जलील अहमद शरकपुरी भी शामिल। सुलेमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उस पर क्या रिपोर्ट है? मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब हुक्काम से सुलेमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ की अहलिया और साहबजादी से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा। जेल हुक्काम ने हमजा शहबाज को अदालत में पेश नहीं किया। जेल डॉक्टर ने बताया हमजा शहबाज का दोबारा कोरोना टेस्ट लिया जाएगा, वो अभी आइसोलेशन वार्ड में है। अदालत की शहबाज शरीफ की साहबजादी को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हंगामी इजलास आज मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में तलब। APC की मंजूर करदा करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर भी मुशावरत होगी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान मंगश कहते हैं कि सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों से मुखालफीन के होश उड़ गए हैं। ऑपोजिशन की सियासत सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद रह गई है। एहतसाब के डर से ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से खैबर पख्तूनख्वा का गरीब और मुतवस्सित तबका मुस्तफीद होगा। तरक्की का सफर नहीं रुकेगा। हुकूमत का मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि फैसला बच्चों के मुस्तकबिल के पेश नजर किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में तंजीमी काम रोकने का ऐलान। कहा भारत में उन्हें गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। भारतीय हुकूमत इंसानी हुकूक की तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। इंतकामी कार्रवाई की वजह से मजबूरन काम रोकना पड़ रहा है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सीनियर ऑफिसर रजत खोसला की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान में मफाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में अमन अमल पर गुफ्तगू हुई। वजीर खारजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है। दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली एक दूसरे से मुंसलिक है। डॉक्टर अब्दुल्ला आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अफगानिस्तान से मुताल्लिक वीजा पॉलिसी पर बात होगी। इजलास का 16 नुकाती एजेंडा जारी। रेलवेज की बहाली और तंजीम नौ का प्लान काबीना में पेश किया जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडा में शामिल। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम शफकत के जुडिशल रिमांड में 1 हफ्ते की तौसी दे दी। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को जल्द अज जल्द मुल्जिम की शनाख्त परेड करवाने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुल्जिम शफकत की निशानदही पर मरकजी मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी अभी बाकी है। मुल्जिम से पिस्टल और डंडा भी बरामद करना है। समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। सियालकोट की तहसील लस्का में अहाता कचहरी में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर तसादुम का वाकया पेश आया। सिंध हाईकोर्ट ने दोहरी शहरियत के हामिल सियासतदानों को सेनेट इंतखाबात लड़ने की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह अदालतों पर बोझ मत डालें। जब कोई चीज कानून में शामिल ही नहीं तो अदालत किस कानून के तहत रोक सकती है। जब कानून बन जाए तो उसके खिलाफ अदालत से रुजू कर सकते हैं। कमालिया में रावी पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से कार सवार 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। थरपारकर में एक दिन के दौरान 3 लड़कियों की मुबैना खुदकुशी। 17 साल की लड़की की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस का कहना है लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वालिदैन कहते हैं लड़की का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। रवां साल थरपारकर में मुबैना खुदकुशी करने वालों की तादाद 93 हो गई। सऊदी अरब में उम्रे का पहला मरहला अगले माह 4 अक्टूबर से शुरू होगा। सऊदी हुक्काम के मुताबिक रोजाना 6000 अफराद उम्रा करेंगे। मस्जिदुल हराम को रोजाना 10 बार सैनिटाइज किया जाएगा। हर उम्रा ग्रुप की आमद और वापसी पर सैनिटाइजिंग होगी। जिंदगी से है प्यार तो दिल का रखें ख्याल। दिल के अमराज के बायस अमवात की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। वर्जिश की आदत अपनाएं, तंबाकू नोशी से जान छुड़ाएं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखें। दुनिया भर में आज दिल की बीमारियों से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 200 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स की इंतकाल से एक रात कबल होटल की लॉबी में गोल्फ खेलने की वीडियो सामने आ गई। डीन जोन्स भारत के शहर मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 59 बरस थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान से सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिसंबर और जनवरी में न्यूजीलैंड में 3 T20 और 2 टेस्ट खेलेगी। T20 18, 20 और 22 दिसंबर को ऑकलैंड, हैमिल्टन और नेपियर में होंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर और दूसरा 3 जनवरी से शुरू होगा। कौमी रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप का कराची में आगाज। 33 क्वेस्ट एक्शन में होंगे। दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ, टॉप सीड मुकर्रर।
चैंपियनशिप के फाते को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। इवेंट का फाइनल 6 अक्टूबर को जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।